नहीं लगती है, हालांकि मैंने बनाया था भी, आप भूल जाऊंगे बड़ा अच्छा वो अशोक स्तंभ है यहाँ पर कहीं है? नहीं अशोक स्तंभ नहीं है ना, भारत का है ना नेशनल एम्बलम। राज्य का भी कोई होता है एम्बलम? ऐसा पढ़ा था उस दिन नया क्वेश्चन। अशोक स्तंभ बनाना आसान है ना, ऐसे बन जाता है अशोक स्तंभ। सर हम समझ सकते जो मछली आसान बना दी नहीं ये बनाना इसलिए है, ये आसान है। हाँ ये आसान है, बस ऐसे बन जाएगा। ये ज्यादा आसान है, वो ज्यादा मुश्किल काम है। बन जाएगा, इसमें डिजाइन करनी पड़ेगी। आपको आगे चल के मेंस में काम आएगा ये सब। एनसीआर मैंने बताया था जब मैं पहला लेक्चर ले रहा था, जब खुद से बनाए थे यूपी का मैप। हाँ नीचे बाबर मुजफ्फरनगर हापुड़ और हापुड़ था ना, हम उससे नहीं आए थे, उससे बता रहे थे नीचे। और ये वाले जो जोड़े में मैंने नहीं बताया था, जोड़े में आपका ठीक है, शामली से स्टार्ट करिए। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। ये 8 हो गए आपके। ठीक है, ये मैप में मैंने उस दिन बोला भी था कि आपको ये बना लेना है। अब बचे दिल्ली से पास में, यानी कि दिल्ली के पास में कौन सा है? अलीगढ़, मथुरा। ठीक है, अलीगढ़, मथुरा, उधर सहारनपुर। ये जो है एनसीआर में नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। ऑप्शन में वो सहारनपुर एक बार दे दिया गया था कि एनसीआर में कौन 3 दे रखे थे, उसमें से पूछा था कि कौन सा नहीं है। तो याद रखिएगा ये यहीं तक है, बस इतना एनसीआर में। ठीक है, और ये प्रस्तावित है आगे अलीगढ़, मथुरा और आगरा तक, सहारनपुर नहीं है उधर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा, नेशनल वो पहला भारत का यूपी का पहला एक्सप्रेसवे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, फिर ग्रेटर नोएडा से आपका कौन सा है? आगरा वाला, ये वाला। दिल्ली जाना है तो इस वाले एक्सप्रेसवे में जाते हो, तो उसके कौन से है आपका? गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट होगा, नोएडा से अलीगढ़, मथुरा और फिर आगरा। ठीक है, एक्सप्रेसवे पहला, 4 जिले हैं। ठीक, फिर ये आगरा से कौन सा दूसरा है एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाता है लखनऊ के लिए सीधा। ठीक है, तो सीधे ही लाइन बनाई है ताकि डिस्टेंस कम लगे। ठीक है, तो आगरा है, फिरोजाबाद है आपका, थोड़ा सा ये इधर से है आपका, एटा भी है इधर से निकला हुआ है, एकदम सीधा नहीं है कोशिश। ठीक है, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ। ये आपके 10 जिले इसमें आते हैं। ठीक है, वो वाला एक्सप्रेसवे इधर से मैंने बताया था आपको। गंगा एक्सप्रेसवे की टेक्निक बता दी थी कैसे याद करना है। ठीक है, तो जिसकी टेक्निक बता रहा हूं तो वो समझ लीजिए आने के ज्यादा चांसेस है। हालांकि फिर भी मैं यही कहूंगा यूपी स्पेशल के 4-5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वही है कि कब ज्यादा आ जाए। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर ये आपके प्रस्तावित जिले हैं, ये पूछेगा नहीं, लेकिन 8 जो पूछेगा उसमें से क्या करेगा? ऑप्शन में 3 दे देगा, 1 गायब कर देगा, 1 इसमें से डाल देगा। तो याद रखिएगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली मैंने उस दिन बताया था आपको 7 जिलों में। ठीक है, लखनऊ, इसमें याद रखिएगा गोरखपुर में नहीं है, मैंने ये बताया अलग से, ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, आ जाएगा कभी भी ये। ठीक, गोरखपुर में नहीं है, मोदी जी के वाराणसी में है, कानपुर में है, आपका गाजियाबाद, ये सब है, गौतम बुद्ध नगर भी है। ठीक है, राज्यसभा का गठन जो है 1937 में हुआ था, इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तराखंड बनने के पहले तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 425 थी, 22 वहां चले गए आपके उत्तराखंड में। ठीक है, 425 ये पूछा गया पहले, इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड बनने से पहले कितने थे, और वहां पर भी पूछा गया है, कहाँ? यूकेपीएससी में। तो इसके 22 जो है फिर वहां चले गए थे जब उत्तराखंड बना। 13 जिलों के साथ साथ 22 विधानसभा सीटें वहां चली गई थी हमारी, कहाँ? उत्तराखंड में। बची 403, वो अभी भी है इस वक्त यूपी में। अच्छा, इसमें एमपी, एमएलए और विधानसभा सीट, लोकसभा सीट बनने का क्राइटेरिया पता है आप लोगों को क्या होता है? कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, किस बेस पे लोग बढ़ाते हैं, किस बेस पे घटाते हैं? जनसंख्या
जनसंख्या से ना, जनसंख्या से बढ़ती है, ठीक है। 5 लाख वाला क्राइटेरिया है, उस पे 1 हो, फिर 5 लाख के ऊपर वाला, पहले 10 लाख था, फिर 10 लाख के बाद क्या होता है 5 लाख, फिर 5 लाख में फिर और 5 लाख होंगे तो केवल 1 बढ़ता है, ऐसे बढ़ते चलता है। तो पॉपुलेशन भारत की क्या है, बढ़ती जा रही है, विधानसभा सीटें क्या है, बढ़ती जाएंगी भाई, इसीलिए तो पार्लियामेंट की जरूरत पड़ गई। कितनी है उसमें याद रखिएगा, 888 है लोकसभा में, और राज्यसभा में 374, 384, और टोटल 1200 कुछ हो गई है ना। ये याद रखिएगा, ये पूछ सकता है भाई अभी, क्योंकि पिछले साल की घटना है, ठीक है। ये हो गया, इतनी बढ़ाना है, बताइए अगर इसके हिसाब से कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी इंडिया की, 8 है। कितना सोच के बनाते हैं ना ये लोग। विधानसभा सीटें आपकी, अच्छा ये जो है आपका क्या है, डिवीजन है आपका यूपी का, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के आधार पर यूपी को 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वांचल इधर वाला, ईस्टर्न, पश्चिमांचल वेस्टर्न यूपी, मध्यांचल मतलब सेंटर वाला, ठीक है। भाई बुंदेलखंड तो पता ही है आपको। इससे पहले मैंने आपको यूपी के कितने बताए थे डिवीजन, फिजिकल डिवीजन जब बताया था भौतिक वाला, तो कितने प्रकार से 3, ठीक है। भौतिक विभाजन 3 हो चुका है। इसके अलावा सॉइल रीजन, मृदा क्षेत्र वाले, मृदा क्षेत्र, ये भी 3 ही है ना, सेम फॉलो कर रहे हैं ऊपर को, ये भी 3 है। लेकिन सॉइल ग्रुप की बात की थी जब मैंने, कितने टाइप की सॉइल मिलती है यूपी में, है ना। सॉइल ग्रुप यानी कि मृदा समूह, वो कितने टाइप से बांटा गया यूपी को, उसमें बांटा गया 8, ठीक है। ऐसी मैंने एग्रो क्लाइमेटिक बताई थी, कृषि जलवायु वाली एग्रो क्लाइमेटिक, कितनी है भूल गए बेटा, सब इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, याद रखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कृषि जलवायु, एग्रो क्लाइमेटिक मैंने बताया था 9 है, ठीक है। ये सब बना लीजिएगा अभी, एक ही जगह याद रहेंगी आपको, ठीक है। इसके अलावा एग्रो इकोलॉजिकल भी बताया था मैंने ना, कृषि इकोलॉजिक मतलब पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी, कृषि पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र यूपी में वो है 20, ठीक है। 9, 20, 3, 3, 8, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब फैक्ट और फिगर ही पूछते हैं यूपी में। और इकोनॉमी के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के आधार पर ये 4 है, अर्थव्यवस्था के आधार पर 4, ठीक है। ये ठीक है। ये पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल को केंद्र भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। हिंदी में मतलब केंद्र, बुंदेलखंड। ये सीटें भी याद करिएगा, 162, 149, 73, 19, ठीक है। समझ रहे हैं आप? ये याद रखिएगा, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, ये दिया जाएगा क्वेश्चन में एक तरफ, और ऐसी सीटें दी जाएंगी, ठीक है। यही सारे नंबर होंगे, 149 ऊपर लिखा होगा, मैच करने को आएगा 162 नीचे, 19 ऊपर, 73 ऐसे, ठीक है। फिर मैच करने के लिए आएगा, मैच करिए आप, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकता है, ये हालांकि मैच करने के लिए आता है, ज्यादातर जितने भी फैक्ट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो मैच करने के लिए पूछता है, क्योंकि उनको भी पता है कि सब लोग याद कर नहीं पाएंगे, एक आध भी किसी ने कर लिया है याद तो वो मैच कर ले जाएगा। ये तो अच्छी क्वालिटी है आयोग वालों की। ऑप्शन यही देंगे, इसमें ये नहीं कि 200 दे देगा, ठीक है। ये भी समझिए इस चीज को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें, क्या निष्कर्ष निकल रहा है? पूर्वांचल में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, पश्चिमांचल, फिर मध्यांचल, बुंदेलखंड में सबसे कम। इसके अलावा और क्या निष्कर्ष निकलता है? इसके अलावा जनसंख्या बताइए, कैसे, किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इससे कैसे पता चल रहा है? पूर्वांचल है ना, बताया ना, जनसंख्या के हिसाब से भाई सीटें, तो जाहिर सी बात है सीटें इसकी ज्यादा है, तो पूर्वांचल में जनघनत्व ज्यादा है, ऐसा जनघनत्व नहीं, जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या, ठीक है। आगे बताऊँ, और एरिया, क्षेत्रफल, इससे पता चल रहा है कुछ?
इससे हम पता नहीं लगा सकते एरिया का सर। एरिया का पता नहीं लगा सकते, लेकिन यही फॉलो करता है एरिया भी। हाँ सीधे ठीक है। ज़्यादा। तो याद रखिए, क्या 3 चीजें बताई मैंने आपको। एक तो विधानसभा सीटें, जब विधानसभा सीटें ज्यादा है तो जनसंख्या भी ज्यादा है। हालांकि एरिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्षेत्र के हिसाब से यही फॉलो कर रहा है। 3 चीजें यहाँ पे पता चल रही हैं। ठीक है। अच्छा, जो जनसंख्या घनत्व बोला था आपने, हाँ उसमें ऐसा नहीं, उसमें ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। उसका क्या लॉजिक है ये समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इनसे अगर फॉलो करोगे तो लगेगा कि यही होना चाहिए, ये वाला क्रम, बट ये वाला क्रम नहीं है। ठीक है। और पूर्वांचल में कितने जिले आते हैं आपके, ये भी याद रख लीजिए। 28 इसमें आते हैं, 30 इसमें आते हैं जिले, इसमें 10 जिले आते हैं आपके, और इसमें 7 जिले आते हैं। सर इतना डेटा फैक्शन आपने कैसे याद किया? ये हम पूछना काफी क्लासेस से चाह रहे हैं आपसे, कोई ऐसा ट्रिक क्या? ट्रिक नहीं है, मैंने बताया ना कैसे याद होगा। डेटा रेक्टिफिकेशन वाला कैसे होता है मतलब? मैं क्या बताया, मैंने कहा आपको ऑप्शन यही मिलेंगे, पेपर में ऑप्शन यही मिलेंगे, आपके सामने ही है, बस मैच करना है आपको। नहीं बाकी भी चीजों का बाकी जैसे वाह है ये, तो वाह से 62 आएगा। ठीक, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन यही मिलेंगे, इसके अलावा ऑप्शन नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैच करवाना है, मैच करने के लिए ही आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहीं पर ही थोड़ा खेल खेल सकते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि किस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। उन ऑप्शन के हिसाब से ही आपको अपना आंसर तैयार करना है। ठीक है, याद रख लीजिएगा ये 28, 30, 10, 7 क्यों। अरे ये फैक्ट जो मैंने बताए आपको, कुछ तो वो वाले बताए थे आपको, एनर्जी वाले, वो भी याद करने पड़ेंगे आपको, एनर्जी वाले ना। ठीक है, वो आपको इसलिए याद करने पड़ेंगे, मेंस में आपको लिखने पड़ेंगे, और वहां तो ऑप्शन भी नहीं मिलता है। और जितने ज्यादा फैक्ट फिगर लिखोगे, चाहे यूपीएससी में लिखोगे मेंस में, चाहे पीसीएस में, उतना ही ज्यादा आपको नंबर मिलेंगे। वो आपकी नॉलेज बताती है। और ए वाला सोनभद्र में था, पी वाला झांसी में है, और दुआ और वाला एच वाला में दुआ वाला जो है वो अलीगढ़। याद हो गया। इतना याद हो गया। ठीक, बाकी भी याद हो जाएंगे, लेकिन यही है कि थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए, इसमें वैसे बहुत कुछ बताना था, लेकिन हम कल ही बताते हैं, फिर बीच में रुक जाएगा।